तो हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों की मैं लगातार तैयारी करा रहा हूँ और आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर जो लेकर आया हूँ ना, डंके की चोट पर कह दूँ, यदि इस पेपर को आप सोल्व करके जाओगे तो 50 नंबर तक तो आराम से मिल जाएंगे। ठीक है भैया। अब जिन जिन बच्चों को यहाँ पर ज़्यादा विशेष डर लग रहा है उनके लिए मैं एक बात कह दूँ कि डर है अगर गिर जाने का तो शिखर तुम्हारे बस का नहीं। आपका शिखर का मतलब क्या है? यहाँ पर शिखर का मतलब ये है कि आपने जो लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य के, हाँ, आपको 75 में से 75 नंबर चाहिए। मैं तो तैयार हूँ भाई साहब, 75 के 75 नंबर ही आपको दिलाऊंगा। मैं जितना कहूँ उतना करो आप, तो बाकी मेरी जवाबदारी, यदि कब नंबर आ जाए तो। ठीक है। तो शिखर तुम्हारे बस का नहीं। कब? यदि डर अगर है गिर जाने का तो शिखर तुम्हारे बस का नहीं। मन को सुलझाने में जो मन की जो उमंग अभी उठ रही है कि नहीं यार भैया पेपर कैसा आएगा, कठिन आएगा, डर लग रहा है, ये कैसा वैसा, तो ये जो आपका भाई है ना, ये भाई सब कुछ संभालेगा, उसकी चिंता मत करो। पेपर ऐसा आएगा मक्खन की तरह निचोड़ देंगे अपन। मन को सुलझाने में और लक्ष्य नया पाने में यदि भटकन आपको हो रही है तो शिखर तुम्हारे बस का नहीं है। यदि आपको भटकन हो रही है, अभी भी मेरी बात पे विश्वास है, और डर अगर है गिर जाने का तो शिखर तुम्हारे बस का नहीं। तो जिन बच्चों को अभी भी डर लग रहा है नहीं एग्जाम में हम टॉप नहीं कर सकते, वो इस वीडियो को छोड़ के अभी चले जाओ, पक्का अभी चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे बस का ही नहीं है। तुमने मन में सोच लिया है, तुमने ये विचार ही कर लिया कि नहीं हमारे बस का ही नहीं है, हम तो भाई साहब बड़ी मुश्किल से 60 नंबर 50 नंबर लाएंगे। आई एम द बेस्ट, सीधी सी बात, एक ही बात रखो, आई एम द बेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सारी चीज़ों को विश्वास करूँगा, आशा भी करूँगा कि आप पूरा वीडियो को प्रॉपर ढंग से वॉच करेंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे। लॉन्ग वीडियो जो है ना उस पर हमेशा फोकस करा करो, उसी में सब कुछ है, भटकने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये तो इस वीडियो को देखो, ये सेट ई है, या तो इसको भले छोड़ के चले जाओ, या फिर मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाया उसको पूरा प्रॉपर देखो, उसमें ये ई सेट भी मौजूद है। चलिए शुरू करते हैं। सूर सागर के रचनाकार हैं, तो सूर सागर के जो रचनाकार है वो सूरदास जी। किस वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में, किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं? तो कवित्व छंद जो है ना वो एक ऐसा छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था डुमरांव में। ठीक है। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है भैया। और मैं क्यों लिखता हूं, इसके लेखक का नाम क्या है? तो अज्ञे है। दोहा छंद की प्रथम और तृतीय पंक्ति में मात्राएं होती है, तो दोहा छंद की प्रथम और तृतीय पंक्ति में जो मात्राएं होती है 13-13 मात्राएं होती है। हो गया भैया, ध्यान रखोगे। दूसरे और चौथे में होती है, तो दूसरे और चौथे में तो 11-11 मात्राएं। बिहारी, बिहारी के प्रमुख कवियों में से एक है, तो बिहारी रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक है। कविता के रचना विधान को क्या कहते हैं? तो छंद कहते हैं। लेखिका मन्नू भंडारी का जो जन्म हुआ था ना भानपुरा गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भानपुरा। चंद्रमुख में कौन सा समास है? तो चंद्रमुख में कर्मधारय समास। क्रिया विशेषण से क्रिया होने की रीति का ज्ञान होता है, तो रीतिवाचक। कभी कभी लेखक बाहरी दबावों से भी लिखता है। इतना हो गया। सत्य सत्य, प्रगतिवादी कवियों ने अनेक नवीन प्रयोग किए हैं। असत्य, क्योंकि नई कविता के कवियों ने किए वो। दोहा जो एक सम्मात्रिक छंद है, तो अर्ध सम्मात्रिक छंद है, असत्य रहेगा। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है, तो सत्य बात है। भाववाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, तो असत्य हो गया। लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है, असत्य हो गई। साहित्य लहरी तुलसीदास जी की कृति है, तो असत्य हो गया है। मंगलेश डबराल, मंगलेश डबराल जो है उसके लिए नेशनल बुक ट्रस्ट। मानवीय क्रियाओं का, तो मानवीकरण। राम वृक्ष बेनीपुरी, चिता के फूल। भिक्षु के पत्र, भदंत आनंद कौशल्यान, जो इस पर मैं विश्वास करता हो। आस्तिक। मैया का जगह कड़वा तेल लगाती थी, किसको? भोलानाथ। एक वाक्य में उत्तर है। आपके पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? आत्मकथ्य रचना है अपने बुक में जयशंकर प्रसाद की। रामचरितमानस में प्रमुख छंद कौन सा है? तो चौपाई छंद है। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? खेती बाड़ी का काम करते थे। एक अनार 100 बीमार का अर्थ है वस्तु की पूर्ति कम और मांग ज्यादा। जापान में के हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था। बिल्कुल। कामयानी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की है। प्रगतिवादी, प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखी है। प्रगतिवादी जो काव्य है उसकी 2 विशेषताएं यहाँ पर बताइए। ठीक है। नई कविता की 2 प्रमुख कवियों के नाम और एक रचनाएं देखनी है। जयशंकर प्रसाद। तो ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है। इसको प्रॉपर ढंग से आपको तैयार कर लेना है। हो गया ये। यहाँ पर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। 15 के बाद में जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। 16 के बाद में 17, 18, 19,
और 20 हो गया। 20 के बाद में ये आपका अथवा वाला, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 अथवा, और ये 22 और 23 हो गया भैया। बढ़िया से आप तैयार करिए। ये अपने क्वेश्चन पेपर बता दिया। चलिए इसको पीडीएफ के थ्रू इसका सॉल्यूशन अपन देख लेते हैं।